हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप एकदम ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी द मोस्ट एडवांस्ड एआई असिस्टेंट ट्यूटोरियल सीरीज। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में, डेमो वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रोड मैप की कैसे कैसे हम क्या क्या करेंगे। वी विल बिगिन बाय क्रिएटिंग मल्टीपल चैटबॉट्स ईच डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक रोल। तो आज की इस वीडियो में हम चैटबॉट्स बनाने वाले हैं। बट बिफोर दैट जस्ट इमेजिन क्या होता अगर आपके पास एक ऐसा एआई असिस्टेंट होता जिसके पास अनलिमिटेड कॉन्टेक्स्ट है, अनलिमिटेड मेमोरी है। मतलब आप उसको कितना भी डेटा दो वो सीखता जाएगा। एक साल पहले भी अगर कोई बात बोली होगी वो एक साल बाद पूछ लो वो बता देगा। फास्ट होता, एक्यूरेट होता, और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाते किसी भी टाइम। और ये सब तो है ही है, ऊपर से वो कम्प्लीटली फ्री होता, कितना भी यूज करो। जस्ट इमेजिन। अब इमेजिन करना बंद करो क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम यही चीज बनाने वाले हैं। अब गाइस, हम यहाँ पे दो चैटबॉट्स बनाने वाले हैं, एक जनरल और एक रियल टाइम। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है रियल टाइम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन का। जो रियल टाइम वाला चैटबॉट होगा वो इंटरनेट से गूगल सर्च करके बहुत सारा डेटा उठा के लाएगा, उस डेटा से सीख के रिप्लाई देगा, जो कि जनरल चैटबॉट नहीं करता क्योंकि उसको जरूरत नहीं पड़ती। लेट मी एक्सप्लेन। तो गाइस, जनरल चैटबॉट को हम ग्रॉक, लैंगचेन और वेक्टर डेटाबेस का यूज करके बनाएंगे, जो कि ज्यादातर फोकस्ड होगा हमारे इंटरनल रीजनिंग पे, स्टोर्ड नॉलेज पे और कन्वर्जेशनल मेमोरी पे। मतलब बेसिकली जो हमारी बातें पहले हुई हैं, जो डेटा हमने सिस्टम को दिया हुआ है हमारे बारे में, उन सब पे ज्यादा फोकस्ड होगा। ठीक है, हाय हेलो, क्या हुआ था, क्या होगा, कौन सी मीटिंग आने वाली है, इन चीजों के बारे में जो जनरल क्वेरीज होती हैं वो ये चैटबॉट आंसर करेगा। और गाइस, रियल टाइम चैटबॉट इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट सर्च करेगा और गूगल पे जाएगा, टॉपिक को सर्च करेगा, डेटा ढूंढ के लाएगा, सारी चीज करेगा। रिसर्च करने के बाद उस डेटा से सीखेगा और तब हमें जवाब देगा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है जनरल और रियल टाइम चैटबॉट में। ये पैराग्राफ पढ़ लो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, और गाइस, यही प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होने वाला है हमारे कोड का। ठीक है, तो इसको देख लो, ऐसे ही बनाने वाले हैं। बट भाई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो। और भाई, हमें मार्च आने से पहले, फरवरी खत्म होने से पहले पहले हमारे चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। अगर आपने कर दिया तो इट्स माय प्रॉमिस, वन शॉट वीडियो डालूंगा कम से कम 8-9 घंटे की, और उसमें एक बारी में ही पूरा एआई खत्म करा दूंगा सॉफ्टवेयर। ये मेरा प्रॉमिस है। बट 50K सब्सक्राइबर बिफोर मार्च। और भाई, लास्ट वीडियो पे जो हमारी डेमो वीडियो थी उस पर क्या सपोर्ट दिखाया भाई, आप लोगों ने क्या प्यार दिखाया। ऑलमोस्ट 1000 लाइक होने को आए हैं और कुछ 12,000 व्यूज हो चुके हैं भाई। 400 से ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं भाई। तो यार मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है भाई। यही सपोर्ट दिखाओ और 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। और भाई, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना सब्सक्राइब करने के बाद, सिर्फ इतना मांग रहा हूँ। और भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अपने भाई को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। मैं सारे अपडेट इंस्टाग्राम पे ही देता हूँ, तो आप जाके फॉलो कर लेना। और मैं एक्टिव भी रहता हूँ, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो। और गाइस, सारे अपडेट वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। तो ये यूआरएल है डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो भाई। सारे अपडेट यही मिलते हैं। और जल्दी ही मैं एक ग्रुप चैट बनाने वाला हूँ जिसमें सारे भाई आएंगे, चैटिंग करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मस्त एकदम, मतलब चैटिंग बजाएंगे भाई। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसका, जाके ज्वाइन कर लो। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप पे और मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा राइट क्लिक करके, और जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ जावेस एआई। इस फोल्डर के अंदर हम और फोल्डर्स बनाएंगे जैसे कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताया गया था। सबसे पहले आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ ऐप करके, ये सब स्मॉल में होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक फोल्डर और बनाना है डेटाबेस करके। ठीक है, फिर गाइस आपको आना है ऐप वाले फोल्डर के अंदर। आपको यहाँ पे दो फोल्डर्स बनाने हैं, स्पेलिंग एकदम सेम रखना। एक का नाम होगा सर्विसेज और एक का नाम होगा यहाँ पे यूटिल्स। ठीक है, तो आपको ये दोनों फोल्डर्स बनाने हैं, स्पेलिंग एकदम सेम रखना गाइस। फिर आपको आना है डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर। वैसे तो बेसिकली यहाँ पे 3 फोल्डर्स होंगे, लेकिन हमें बनाना स्टार्टिंग में एक ही है, जिसका नाम होगा learning_data। ठीक है, तो इतना आपको करना है। फिर गाइस आपको ब्राउजर पे आके सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, वीएस कोड डाउनलोड। आपको विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेना है अगर आप विंडोज में हो। अगर आप मैकबुक में हो तो भी ये कोड वर्क करेगा, विंडोज में भी करेगा, तो मस्त एकदम आप अपने अकॉर्डिंगली कर लो। फिर पाइथन 3.13.10 करके एक वर्जन है पाइथन का, इसको आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, और इसको डाउनलोड करने के लिए इस पेज पे आओ और विंडोज़ का 64 बिट वाला जो ये है इस पे क्लिक करो और ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप करते हैं। ठीक है, और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको रजिस्टर कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे
कंप्यूटर के अंदर। सो गाइस कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। हम इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च हो जाएगा। और गाइस इतने आप यहाँ पे आओ, पाइथन 3.12.10 ये वाला वर्जन एक्चुअली हमें डाउनलोड करना है। पाइथन का वो वाला नहीं करना था, गलती से हो गया था वाला। और बेसिकली वैसे करना चाहिए हमें पाइथन का 3.10.10 ये वाला वर्जन जो मैं यूज़ करता हूँ। ये मेरा डिफ़ॉल्ट वर्जन है जो ग्लोबल वर्जन है। ये बहुत स्टेबल है, बट फिर भी मैं इसको इंस्टॉल दोबारा से नहीं कर सकता, ये करप्ट हो जाएगा, इसलिए मेरे को दूसरा करके दिखाना पड़ रहा है आपको। तो फिलहाल के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे 3.12.10। विंडो इंस्टॉलर पे क्लिक करो और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इस पर क्लिक करो और पाइथन लॉन्चर ऑलरेडी एडिड है मेरा, तो आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस पर मैं टिक नहीं कर सकता क्योंकि पाइथन का लॉन्चर ऑलरेडी है। आपके में ये ऑप्शन आएगा तो इस पर क्लिक कर देना। ऐड टू पाथ पे क्लिक करो, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और पाइथन 3.12.10 आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने लगेगा। सो गाइस पाइथन भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, विजुअल स्टूडियो कोड भी कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं देखता हूँ पाइथन 3.12, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथन 3.12 रेडी है और मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है, वो भी सेटअप है। ठीक है, तो फटाफट से अब क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे जावा CI वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेना है और ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। अब आपको क्या करना है गाइस, कुछ सेटिंग्स जो मैं आपको बता देता हूँ वो पहले आपको करनी पड़ेगी। अब गाइस आपको आना है यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर और एक्सटेंशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पाइथन। ठीक है, जैसे आप पाइथन सर्च करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन की सारी वो आ जाएंगी एक्सटेंशन। आपको जस्ट पहले वाली पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है और पाइथन आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके इस IDE के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। आओ बात करते हैं हमें डायरेक्टरीज के अंदर क्या क्या करना है, कौन कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, मैं आपको सब समझा देता हूँ। अब गाइज आपको इसी मेन फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स बनानी है, पाइथन फाइल्स, कुछ टेक्स्ट फाइल, कुछ env फाइल। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप बनाओ .env फाइल, ये एकदम खाली है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको बनानी है config.py वाली फाइल, अभी हम इनके अंदर कोई कोड नहीं लिखने वाले हैं। फिर आपको बनानी है requirements.txt, फिर आपको बनानी है run.py और उसके बाद आपको लास्ट में बनानी है test.py। ठीक है, अभी कोई कोड नहीं है इनके अंदर, बस आप बना लो और रख लो। ठीक है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना लो पहले। फिर गाइस आपको ऐप वाले फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स बनानी है। सबसे पहले आपको बनानी है model.py वाली फाइल। सर्विसेज या यूटिल्स फोल्डर के अंदर मत बनाना, आपको ऐप वाले फोल्डर के अंदर बनानी है। फिर आपको बनानी है main.py वाली फाइल और एक बनानी है आपको __init__.py वाली फाइल। ठीक है, तो ये 3 पाइथन फाइल बनेंगी ऐप वाले फोल्डर के अंदर, ना कि सर्विसेज और यूटिल्स के अंदर, ध्यान रखना गाइस ये बात। फिर गाइस आपको उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर 5 पाइथन फाइल बनानी है। पहली __init__.py, उसके बाद आपको बनानी है chat_service.py, फिर आपको बनानी है grok_service.py, उसके बाद आपको बनानी है realtime_service.py, उसके बाद आपको बनानी है vector_store.py। नाम एकदम सेम होना चाहिए। आप एक बार प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से देख लो और बिल्कुल सेम बनाना गाइस, वरना आपको एरर आ जाएगा और आप फिर मेरे को कहोगे बाद में। इतना तो वैसे आपको पता ही होगा। फिर गाइस इन दी एंड आपको यूटिल्स वाले फोल्डर के अंदर 3 पाइथन फाइल्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहली पाइथन फाइल होगी आपकी time_info.py, उसके बाद retry.py और उसके बाद वही सेम __init__.py। तो ये है गाइज हमारा पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। गाइज एक काम करते हैं, इसको रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करते हैं और मैं आपको थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, फिर ऐसा कुछ होगा और आप आ जाओ फिर डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर और आपको यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है chats_data। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। गाइज आपको एक वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप टाइप कर सकते हो javisforeveryone.com और आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अब गाइज मैं AI से रिलेटेड कंटेंट पिछले 2-3 सालों से डाल रहा हूँ, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। अब भाई बहुत सारे भाई आप में से मुझे क्या कहते हैं कि भाई हमें हार्डवर्क नहीं करना, हमें कोड नहीं लिखना, हमें बहुत इश्यूज आते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैंने मेरी वेबसाइट javisforeveryone पे एक बहुत अफोर्डेबल, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है जो कि 1 महीने का होगा 299 रुपीज के अंदर। अब गाइज ये सब्सक्रिप्शन करेगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आज की वीडियो है, ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारी फाइल्स जो है ऊपर से नीचे तक भरने वाले हैं, पूरा कोड लिखने वाले हैं, सारी चीजें करने वाले हैं, टेस्टिंग एंड ऑल। अगर आप चाहते हो कि आप ये सारा काम ना करो, हार्डवर्क ना करो और डायरेक्ट आपको डाउनलोड करने को मिल जाए सोर्स कोड और आप 5 मिनट के अंदर पूरा सेटअप कर लो, तो आप इस सब्सक्रिप्शन को बाय कर लो जाके हमारी वेबसाइट javisforeveryone पे। ठीक है, और सबसे खास बात भाई, अगर आपके पास ये सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, और कल को एक और वीडियो आती है उसके अंदर हम और फाइल्स बनाते हैं और कोड लिखते हैं, ठीक है,
तो आपको डायरेक्टली वो लेटेस्ट वर्जन ऑफ सोर्स कोड भी मिल जाएगा एक क्लिक के अंदर, अगर आपके पास ये सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो बहुत काम की चीज है और बहुत अफोर्डेबल है भाई। आप सोचो जिस लेवल का एआई हम बना रहे हैं वो आपको यूं मिल रहा है भाई चुटकियों के अंदर। ठीक है, तो जाओ इस वेबसाइट पे साइन अप कर लो स्टार्टिंग के 50 यूजर्स को, जो पहले 50 यूजर्स हैं उनको ये सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ठीक है, तो साइन अप करो और भाई फटाफट से जाओ और मस्त एकदम इसको साइन अप करके यूज करो। साइन अप करने के लिए ये डिटेल्स डालो और आके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा विद इन सेकेंड्स और उसके बाद आप लॉगिन पेज पे जाओ। उसके बाद अपनी लॉगिन डिटेल्स डालो और लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद फिर गाइस आप लॉगिन कर लो अपनी डिटेल से, फिर आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप स्क्रॉल करो, इस वाले बटन पे क्लिक करो, रेजर पे ओपन हो जाएगा और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो गाइस। ठीक है, जैसा कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो आप देख सकते हो ये कह रहा है कि योर सब्सक्रिप्शन इज एक्टिव। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड सोर्स कोड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा मेरी एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी और मैं उसको कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ और डायरेक्टली मेरा सोर्स कोड यहाँ पे आ चुका है गाइस, आप देख सकते हो। तो भाई मस्त चीज है, आप जाके इसको चेकआउट जरूर से करना। स्टार्टिंग के 50 यूजर्स को ये सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। एक महीने के अंदर जितनी भी वीडियोस आएंगी चैनल पे उन सभी वीडियोस का लेटेस्ट सोर्स कोड आपको मिल जाएगा सिर्फ एक क्लिक पे। और गाइज आपको अगर कोई भी इशू होता है रिमोट सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, रिमोट सपोर्ट आपको मिल जाएगा। एनीडेस्क दे देना, मैं आपके कंप्यूटर पे आके जो भी इशू होगा उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और वैसे सेटअप बहुत ईजी है, आपको एक सेटअप वीडियो भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो यार बहुत खतरनाक चीज होने वाली है, जाके एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। और गाइज जैसा हमने वन शॉट वाली वीडियो में किया था, पहले हम कोड लिख लेते थे फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता था, आज भी हम वैसे ही करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी हो, वैसे ही बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो चलो फटाफट से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम कोड लिखने वाले हैं chat_service.py वाली फाइल के अंदर, और उसके बाद ग्रॉक, उसके बाद रियल टाइम, फिर उसके बाद वेक्टर, उसके बाद इनिट। पहले पूरा सर्विस वाला फोल्डर कंप्लीट करेंगे, फिर यूटिल्स वाला फोल्डर, उसके बाद ऐप वाला फोल्डर, उसके बाद टेस्ट वाली फाइल, रन वाली फाइल, requirements.txt के अंदर पूरे मॉड्यूल्स लिखेंगे, फिर उसके बाद config.py वाली फाइल और सबसे एंड में .env। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सर्विसेज के अंदर chat_service.py के अंदर। बट गाइस उससे पहले काम करते हैं, requirements.txt वाली फाइल के अंदर आओ और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है ये सारी लिख दो। ये सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉपी पेस्ट कर लेना आराम से। उसके बाद आपको किसी भी एक पाइथन फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पाइथन का वर्जन मिलेगा, क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट venv पाइथन 3.12.10 requirement.txt को क्लिक कर देना। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा थोड़ी देर के अंदर और फिर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ताकि हमें बाद में कोई भी पैकेज से रिलेटेड इशू ना आए, इसलिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहे हैं गाइस। ठीक है, इतने गाइस हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन रहा है। आप एक काम करो, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं और पूरा फाइनल जब बन जाएगा सब कुछ तो कैसा दिखेगा। मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ छोटा सा कि आज की इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास क्या होगा और क्या आप अपने साथ लेके जाओगे। तो यहाँ पे बैकएंड सर्वर मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है जावेस का, और मैंने आपको डेमो वाली वीडियो में ही बताया था कि हम एपीआई बेस्ड सिस्टम बनाएंगे ताकि हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर पाए। अभी फिलहाल ये मेरे लोकल होस्ट में चल रहा है, बाद में जब पूरी ट्यूटोरियल सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो जो जो डिप्लॉय करना होगा हम ऑलरेडी कर चुके होंगे और हर जगह से उसको एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइस बैकएंड सर्वर रेडी है, सारी चीजें इनिशियलाइज्ड हैं, हमारा वेक्टर डेटाबेस लैंग चेन रेडी है, ग्रॉक के दोनों मॉडल रेडी हैं, चैट सर्विस रेडी है और पूरा का पूरा बैकएंड सर्वर जो जावेस का है वो रेडी है। हम यहाँ पे टेस्ट वाली फाइल मैंने बना रखी है, इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, जनरल वाला चैटबॉट यूज करना है या रियल टाइम वाला। तो मैं पहले रियल टाइम वाला टेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे इससे पूछूंगा हेलो हु आर यू एंड व्हाट्स माई नेम। मैंने इसको पूछा कि भाई मुझे बताओ तुम कौन हो और मेरा नाम क्या है। तो ये मुझे बताएगा कि मेरा नाम अल्फ्रेड है, मैं आपका एआई असिस्टेंट हूँ और आपका नाम है आरव। अब ये आरव क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने .env फाइल में आरव नाम अपना सेट किया हुआ है। ठीक है, और इसका नाम अल्फ्रेड किया हुआ है। और गाइस यहाँ पे एक फोल्डर है डेटाबेस करके, इसके अंदर एक और फोल्डर है लर्निंग डेटा। इसके अंदर जो मैंने डेटा दिया हुआ है वो भी आरव नाम के बंदे का दिया हुआ है। ये पूरा एआई जनरेटेड है, फेक है पूरा, बट फिर भी मैंने डेमो के लिए टेस्ट कराने के लिए आपको यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है। ये जो भी डेटा है ये पूरा एआई की मेमोरी में फीड हो जाएगा और एआई इससे सीख के जवाब देगा। लेट्स से अगर मैं एआई से पूछता हूँ व्हाट्स माई टेलीग्राम, तो ये मुझे इस डेटा से सीख के बता देगा कि आपका टेलीग्राम ये है। देखो इसने आंसर एकदम करेक्ट दिया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे और भी डेटा लिख रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टोरीज लिख रखी है कि इन 2019 वाइल लिविंग इन जयपुर आरव स्पेंट सेवरल वीक्स, तो कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं अगर इससे पूछूंगा व्हाट हैपेंड बैक देन इन 2019,
तो मैंने इसको बोला कि भाई 2019 में क्या हुआ था, तो ये मुझे उस डेटा से सीख के बताएगा कि भाई आप कुछ पाइथन की स्क्रिप्ट्स पे काम करते थे, इसने मुझे इसी डेटा से सीख के बताया है, ठीक है। तो मतलब इतना एक्यूरेट है, इतना फास्ट है, और सबसे बड़ी बात मतलब कुछ भी डेटा डाल दो भाई, ये उस डेटा से सीख के आपको जवाब देगा। टेक एक्सपर्टीज़, मैंने कुछ भी इससे पूछ लिया कि मुझे बताओ कि मेरी टेक एक्सपर्टीज़ कौन कौन सी है, तो ये मुझे बता रहा है कि एआई असिस्टेंट डिज़ाइन करना आपको बहुत अच्छे से आता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मुझे यहीं से जवाब दे रहा है। मतलब ये बेसिकली एक तरीके से आप समझ लो, लर्निंग डेटा वाला जो फोल्डर है ये एआई की मेमोरी है, ठीक है। आप इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट डाल दो और एआई उससे सीखने लगेगा। मैं यहाँ पे एक रैंडम डेटा करके डालता हूँ, ठीक है, .txt, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, लेट्स से फ्रॉम CID, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया कि भाई जो मेरा फेवरेट एक्टर है वो अभिजीत है CID से, और आप कितना भी बड़ा डेटा लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी लिख दो भाई, मस्त एकदम आंसर मिलेंगे आपको। अनलिमिटेड मेमोरी है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बहुत खतरनाक चीजें होने वाली है। अब मैं एक काम करता हूँ, यू नो दैट व्हेन आई वाज इन 6th क्लास आई हैड अ GF नेम्ड चमन प्रास। मैंने इसको बोला कि भाई जब मैं 6ठी क्लास में था मेरी एक गर्लफ्रेंड थी चमन प्रास करके, तो ये मुझे बता रहा है, मेरे को पता नहीं था, बट अब इसको ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब ये कैसे याद रहेगा इसको, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ये सर्वर भी बंद कर देता हूँ, टेस्ट फाइल भी बंद कर देता हूँ। अब मैं सर्वर को दोबारा से रन करूंगा और आप देखना जो भी हमने बात की थी, जो भी हमने नया डेटा ऐड किया, सब कुछ सेव हो जाएगा दोबारा से वेक्टर डेटाबेस के अंदर, और एआई की मेमोरी अपडेट हो जाएगी। जितनी भी हमने चैट करी वो सारी जेसोन फाइल में सेव होती रहेगी। आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, एक टाइम आएगा भाई 1 लाख चैट आ जाएंगी इसके अंदर, फिर भी एआई रुकेगा नहीं भाई। इतना मस्त काम करेगा, इतना एक्यूरेट काम करेगा, आप देखते जाओ। लर्निंग डेटा में कुछ भी डाल दो, जो वेक्टर डेटाबेस है वो उससे ट्रेन हो जाएगा, और लैंगचेन क्या मस्त काम करेगा। तो गाइस यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो चुका है और मैंने अपनी टेस्ट फाइल भी यहाँ पे रन कर ली है। मैं यहाँ पे जनरल बोर्ड को सिलेक्ट करूंगा और मैं इससे पूछूंगा व्हाट्स माई GF नेम। मैं से पूछूंगा मुझे बता भाई मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, जो कि मैंने इसे पिछली बार बताया था। तो ये मुझे बता रहा है कि चमन प्रास आपकी मतलब बंदी का नाम था, और ये मैंने इसको कब बताया था, पिछली वाली चैट में। तो जो वेक्टर डेटाबेस है वो पिछली वाली चैट से भी सीख के बता रहा है भाई, और आप जितनी चैट करना चाहो कर लो भाई, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कितना एडवांस है। अब यहाँ पे मैं इससे पूछता हूँ, जो मैंने यहाँ पे एक नया डेटा डाला था कि हु इज माई फेवरेट कैरेक्टर, हु इज माई फेवरेट एक्टर, ठीक है। तो अब ये वो भी जवाब दे देगा कि अभिजीत है CID से। तो आप देख सकते हो कितना एडवांस है। अब बात करते हैं रियल टाइम चैटबॉट के बारे में। अब मैं इससे कुछ भी पूछता हूँ, व्हाट्स द करंट नेटवर्थ ऑफ इलोन मस्क, तो इसके पास रियल टाइम डेटा भी है। अब मैंने इससे सवाल पूछा, सर्वर के पास ये सवाल आया, और इसने पहले टेवली सर्च API पे सर्च किया, और उसके बाद 5 गूगल रिजल्ट्स निकाले। हमारे चैटबॉट ने उन डेटा से सीख के, जो गूगल से डेटा आया है उससे सीख के हमें आंसर किया कि भाई 788 बिलियन है। मैं इससे पूछूंगा सर्च अगेन, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स व्हाट्स द नेटवर्थ ऑफ इलॉन मस्क, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि भाई दोबारा सर्च कर कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंगली क्या नेटवर्थ है, ठीक है। तो इसने दोबारा टेवली पे सर्च किया गूगल पे, और जो भी रिजल्ट्स आए इसने मेरे को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये कह रहा है आई हैव चेक्ड इट अगेन, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इलॉन मस्क्स नेटवर्थ इज अराउंड 788 बिलियन डॉलर। भाई ये कितने पैसे कमा रहा है भाई, सच में यार क्या बंदा है इलॉन मस्क भाई। सो गाइस हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स डाउनलोड हो चुकी है, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट हो चुका है, आपने डेमो भी देख लिया है। तो फटाफट से अब कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। चैट सर्विस वाली फाइल में आ जाते हैं और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं गाइस। जो भी मैं कोड लिखूंगा आप सेम टू सेम लिखना, वरना आपको एरर्स आ सकते हैं। सो गाइज ये है कंप्लीट कोड हमारी chat_service.py वाली फाइल का।
ये पूरा का पूरा कोड है, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा यार बहुत लेंदी कोड है, बड़ा कोड है, हार्ड कोड है, और भाई बिगनर्स के लिए तो ये बिल्कुल ही हार्ड है। तो आप टेंशन मत लो गाइज, ये मैंने ही लिखा है तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और देखो गाइज, जिस चीज को हम अचीव करना चाहते हैं ना भाई, वो बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तो यार हमें ऐसा कोड लिखना ही पड़ेगा, मेरे को ऐसा कोड लिखना ही पड़ा, क्योंकि हम जो चीज अचीव करना चाहते हैं वो बहुत एडवांस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगा, ये एरर खुद ही सॉल्व हो जाएगा जब हम models.py वाली फाइल के अंदर कोड लिख देंगे, तो ये एरर खुद ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल models.py वाली फाइल बिल्कुल खाली पड़ी है, इसलिए एरर आ रहा है। अब गाइज मैं क्या सोच रहा था कि हम सारी फाइल्स को पहले कोड ही कर लेते हैं और आपको एट द एंड में अच्छे से समझा दूंगा। हर फाइल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कमेंट्स भी ऐड किए हुए हैं, और जब पूरा का पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको एक एक करके हर फंक्शन, हर एक फाइल अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम कोड करते हैं हमारी ग्रॉक सर्विस वाली फाइल को, ठीक है गाइज। सो गाइज ये है कोड हमारी grok अंडरस्कोर सर्विस डॉट पी वाली फाइल का। इसका इंट्रोडक्शन और ये कमेंट्स ये सब आप मत ही लिखो, क्योंकि यार ये सब आप लिखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट आपका होगा। आप सिर्फ कोड लिखो, ठीक है, जो आपका कोड है वो लिखो, आप बिल्कुल सेम टू सेम लिखना, कोई एरर आपको देखने को ना मिले। मैं बस आपको इतना ही कहूंगा। सो गाइज अब एक काम करते हैं, एक्सप्लेनेशन मैं आपको पूरा एट द एंड ही दूंगा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। अब आ जाते हैं रियल टाइम अंडरस्कोर सर्विस डॉट पी वाली फाइल के अंदर। बट डोंट वरी गाइज, मैं आपको पूरा कोड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। अब हम इस वाली फाइल को कोड करते हैं और इसके अंदर कोड को लिखते हैं गाइस, ठीक है। सो गाइज ये रहा हमारा कोड रियल टाइम अंडरस्कोर सर्विस डॉट पी वाली फाइल का। और बिल्कुल ध्यान से लिखना, हर बार मेरे को बताना पड़ रहा है आपको, ठीक है। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, क्लासेस यूज़ हुई हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी पाइथन यूज़ हुई है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, घबरा मत जाना भाई, और मस्त एकदम इसको लिखो कोड को, ठीक है। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो या किसी भी एआई के पास चले जाओ, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी के पास, उसको बोल दो कैन यू राइट में दिस एग्जैक्ट सेम कोड, वो आपको लिख के दे देगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, दिमाग लगाओ, बट मैं आपको बोलूंगा कुछ एरर मत आने देना, बिल्कुल सेम टू सेम कोड लिखना भाई, वरना आपका ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो गाइज अब हम कोड करेंगे अपनी वेक्टर अंडरस्कोर स्टोर डॉट पी वाली फाइल। अभी हमने रियल टाइम कर लिया है, अभी हमने समझा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम समझेंगे ईच एंड एवरी लाइन, वी विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। हर एक फंक्शन, हर एक फाइल बहुत अच्छे समझेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, अपनी वेक्टर अंडरस्कोर स्टोर डॉट पी वाली फाइल को कोड करेंगे। रियल टाइम हो गया है, ग्रॉक हो गई है, और हमारी चैट सर्विस हो गई है। अब हम करेंगे वेक्टर अंडरस्कोर स्टोर डॉट पी वाली फाइल को। सो गाइज ये कोड है हमारी वेक्टर अंडरस्कोर स्टोर डॉट पी वाली फाइल का। एकदम सेम टू सेम लिखना गाइज, बिल्कुल कॉपी करना, ठीक है। जैसे आप एग्जामिनेशन में आगे वाले की शीट से कॉपी करते हो, बिल्कुल फटाफट वैसे ही कॉपी करना, ठीक है। और मस्त एकदम ये हो जाएगा। और जो इनिट अंडरस्कोर वाली फाइल है उसके अंदर ये लिख देना। बेसिकली इसको आप खाली भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा सर्विसेज वाला जो फोल्डर है वो कम्प्लीटली कोड हो चुका है। अब हम आ जाएंगे यूटिल्स वाले फोल्डर के अंदर। ये जो 3 फाइल्स हैं, ठीक है, इनिट फाइल को आप खाली छोड़ दो। ये 2 फाइल जो है अब इनको कोड करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं रिट्राई वाले से, ठीक है।
अब गाइज ये है कंप्लीट कोड हमारी retry.py वाली फाइल का। ये कोड क्या करता है, कैसे काम करता है, सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन आप गाइज हर फाइल का जो ऊपर का ये जो है ना इंट्रोडक्शन, इसको पढ़ के ही समझ जाते होंगे कि इस फाइल का क्या मतलब है। और जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड किए हुए हैं, कमेंट्स ऐड किए हुए हैं, इनसे भी आप समझ जाते होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो के एंड में एक एक लाइन का मतलब, एक एक चीज का मतलब, एक एक फाइल का मतलब, कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ समझाऊंगा। तो डोंट वरी अबाउट इट गाइस, ठीक है। तो फटाफट से अब हम बनाते हैं अपनी time_info वाली फाइल को। इसके अंदर कोड लिखते हैं गाइस, ठीक है। सो गाइस ये है हमारा कंप्लीट कोड time_info वाली फाइल का। और इसको मैंने अलग से एक फंक्शन बना के, एक फाइल बना के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बाद में हमें बहुत जगह काम आएगा। तो मेरे को सही लगा इसको रखना, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और हमारा यूटिल्स वाला फोल्डर भी कंप्लीट हो चुका है। init.py वाली फाइल को भी आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, उसका कोई मतलब काम नहीं है, ठीक है। तो यूटिल्स वाला फोल्डर भी कंप्लीट हो चुका है। अब ऐप वाले फोल्डर के अंदर ये वाली init फाइल रहती है, main.py रहती है और model.py रहती है, ठीक है। ये तीनों को कोड करते हैं फटाफट से और हमारा जो पूरा ऐप है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमें ये वाली run.py, फिर test.py, फिर config.py करनी है, फिर हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे main.py को कोड करना, जो कि ऐप वाले फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब आई होप गाइज आप ये सब नहीं लिख रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो कमेंट्स हो गए या ये सारी चीजें जो हैं, ये सब मत लिखो, आप बस कोड लिखो गाइज, वो आपका वर्क करेगा। और ये जो टाइटल है ना गाइज, ये जो हमारा मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से जो भी है, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, गिट फाइल का। आप वहां जाके इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो पूरे फंक्शन को और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो चीजें ना गाइज, ये सारी चीजें ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में आपको इतना ही कोड लिखना है, ठीक है। जैसे आप इस वाले फंक्शन में आओगे नीचे, तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। आप सिर्फ मेन जो कोड है वो लिख दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप जाओ सब्सक्रिप्शन बाय कर लो जावेस फॉर एवरीवन का, इट वुड बी मच बेटर, अफोर्डेबल भी है, सब कुछ है भाई, तो वाई नॉट। तो ये है हमारा कंप्लीट कोड main.py वाली फाइल का। अब हम लिखेंगे model.py वाली फाइल का कोड, इस वाली फाइल का कोड, ठीक है। और गाइस एक करेक्शन है यहाँ पे, इस फाइल का नाम मॉडल्स है, मॉडल नहीं है, मॉडल्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेना, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोड लिखना, ठीक है। तो आ जाते हैं फटाफट से। सो गाइस ये है कंप्लीट कोड हमारी models.py वाली फाइल का, ठीक है। और जो कोड है सिर्फ आप वही लिखना है, एक्सप्लेनेशन ये सब मत लिखना है, ठीक है, आपकी मर्जी है। और अब हमारा जो ऐप वाला कोड है वो कंप्लीट हो चुका है गाइस, ठीक है। और इनिट वाला कोड भी आप ऐसे ही छोड़ दो खाली,
अगर खाली भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारा ऐप वाला पूरा का पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है गाइस, मैं आपको समझाऊंगा अभी। अब आ जाते हैं हमारी run.py के अंदर और config.py वाली फाइल के अंदर और test.py वाली फाइल के अंदर, और फटाफट से जो पूरा का पूरा कोड है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोड करेंगे अपनी config.py वाली फाइल को। गाइस आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस फाइल का कोड लिखने का, क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको एक गिटहब फाइल बना के दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स गो टू द क्रोम, यहाँ पे सर्च करते हैं गिस्ट और गिस्ट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं फटाफट से आपको एक गिस्ट बना के दे देता हूँ मेरे गिटहब से। तो यहाँ पे इसका नाम रखते हैं config.py, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल फाइल है, तो मैं नहीं चाहता भाई कि आप इसमें कोई एरर करो। तो ये रही वो गिस्ट फाइल, ठीक है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप जाके डायरेक्टली इसको कॉपी करना। कैसे कॉपी करोगे, जब आप इसे खोल लोगे तो डायरेक्टली यहाँ आना, नीचे तक इसको कॉपी कर लेना और डायरेक्टली आके जो आपकी config.py वाली फाइल है इसमें पेस्ट कर देना, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मैं नहीं चाहता आपको कोई भी एरर आए या कोई भी इशू आए, इसलिए डायरेक्टली आप गिस्ट वाली फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, कॉपी पेस्ट कर लो पूरा का पूरा कोड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइज लेट्स राइट डाउन द कोड ऑफ run.py वाली फाइल, जो कि बहुत ही आसान है। तो गाइज हमारा इतना सा कोड है run.py वाली फाइल का, ठीक है। तो अगर आप ये भी हटा दोगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो इतना सा कोड बचेगा 4-5 लाइन का। तो ये है हमारा run.py वाली फाइल का कोड, ठीक है। और गाइस test.py का कोड भी मतलब ऐसा ही है, कुछ सीखने को आपको ज़्यादा इससे मिलेगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी गिस्ट पे अपलोड कर देता हूँ और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये है लिंक गाइस इसका, ठीक है। और ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाओ test.py वाली फाइल खोलो, पूरा का पूरा कोड कॉपी करो, विजुअल स्टूडियो कोड में आओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब हमारा जो पूरा का पूरा कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज हमारा पूरा का पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। test.py वाली फाइल भी, run.py भी, requirements.txt भी, config भी। डेटाबेस के अंदर अभी हमें यहाँ पे लर्निंग डेटा वाले फोल्डर के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे, जिनसे हमारा एआई सीखेगा। जो मेमोरी होगी हमारे एआई की, ठीक है, वो भी हम डालेंगे और जो चैट्स है वो यहाँ सेव हो जाएंगी। एक यहाँ पे वेक्टर अंडरस्कोर डेटा करके फोल्डर खुद ही बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ऐप वाले फोल्डर के अंदर हमने सर्विसेज वाला भी पूरा कोड कर दिया है, यूटिल्स वाला भी, मेन फाइल भी, मॉडल्स भी, सब कुछ रेडी है। फटाफट से आओ इसको टेस्ट करते हैं। कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस कुछ ये फॉर्मेट होने वाला है आपका .env फाइल का, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेवली की एपीआई की डालनी पड़ेगी, फिर ग्रोक का मॉडल चूज करना पड़ेगा, फिर जो आपका नाम है वो डालना पड़ेगा आपको, फिर असिस्टेंट का नाम डालना पड़ेगा और ग्रोक की एपीआई कीज डालनी पड़ेगी। अब देखो गाइस एक की पे लिमिट आ जाती है, तो मल्टीपल की यूज करेंगे। जो हमारा सिस्टम है वो क्या करेगा, पहले इस वाली की को यूज करेगा, फिर इस वाली को, फिर इस वाली को, फिर दोबारा से इसको, फिर इसको, फिर इसको। ऐसे रेट लिमिट आएगी ही नहीं और हम बहुत सारी एपीआई कीज एट अ सेम टाइम यूज कर पाएंगे, ताकि हमारी लिमिट भी खत्म ना हो। वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा आगे, जब हम कोड को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जब मैं आपको पूरा कोड समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये एपीआई कीज आपको कहाँ से कलेक्ट करनी है। तो वैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है टेवली एपीआई की, ठीक है, और आपको आ जाना है पहली वेबसाइट पे, ठीक है, और एपीआई की पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आप सबसे पहले लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको यहीं पे आपकी की देखने को मिल जाएगी, इस पे क्लिक करो, कॉपी कर लो गाइज। कॉपी करने के बाद आओ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे इस की को पेस्ट कर दो गाइज, ठीक है। समझ में आपको यहाँ पेस्ट करना है आपको पूरा = के आगे, ठीक है, मैंने अभी गलत जगह कर दिया था। अब आपको ग्रोक का जो मॉडल है इसी को यूज करना है आपको। ये मस्त मॉडल है, एकदम बेस्ट मॉडल है। आप अपना नाम यहाँ पे डाल दो। लेट से मेरा नाम जो है मैं वो डालता हूँ, ठीक है, श्रेष्ठ कौशिक, और मैं अपने एआई का नाम रखना चाहता हूँ जाविस, ठीक है। और यहाँ पे मेरी ग्रोक की एपीआई कीज रहेंगी। लेट से मैं कितने अकाउंट बनाना चाहता हूँ, 10 अकाउंट, तो मैं यहाँ पे लेट से मैं 6 अकाउंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो _6, ठीक है, _4 _5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 6 एपीआई की बना ली है और ये अलग अलग अकाउंट से आपको बनानी है। जो अपना सिस्टम है वो क्या करेगा, पहले इसका यूज करेगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे कर करके बार बार इनका यूज करेगा, एक एक करके यूज करेगा, ताकि जो लिमिट है वो हमारी इंक्रीज हो पाए, हम ज्यादा यूज कर पाए ग्रोक को
और एकदम मस्त ये काम करेगा। ठीक है, ऑटो डिटेक्शन है जो सिस्टम है वो खुद से मैनेज कर लेगा। बस आप यहाँ पे मल्टीपल कीज डाल दो। अगर एक की डालोगे तो एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। आप यहाँ पे काम करो, मल्टीपल कीज डालो, अलग अलग अकाउंट बना के मल्टीपल कीज क्रिएट करो और यहाँ पे ऐड कर दो, ताकि आपको रेट लिमिट का एरर देखने को ना मिले और आप मस्त यूज करो अपने ग्रोक को, मस्त यूज करो अपने जाविस को। ठीक है गाइस, हमारा सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है, इतना मस्त है कि वो ग्रोक की जो मल्टीपल एपीआई कीज है उनको यूज करता है बहुत अच्छे तरीके से। मान लो मैंने बोला हेलो जाविस, तो ये वाली एपीआई की यूज होगी आंसर करने के लिए। फिर मैं बोलूंगा जाविस व्हाट वाज द लास्ट थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट, तो ये वाली यूज होगी। सबकी मेमोरी सेम है, सब कुछ सेम है, बस अकाउंट अलग अलग यूज हो रहे हैं, अलग अलग एपीआई यूज हो रही है, ताकि हमें रेट लिमिट एरर ना मिले। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। और गाइज आपको ग्रोक की एपीआई की कहाँ मिलेगी मैं आपको समझा देता हूँ। क्रोम पे जाओ गाइज, अलग अलग अकाउंट से बना लेना, मैं आपको बस एक बनानी सिखाऊंगा। ग्रोक एपीआई की सर्च करो, सबसे ऊपर वाली खोलो, लॉग इन विद गूगल कर लो। सो गाइज मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आओ, क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करो, कुछ भी नाम रखो इसका और यहाँ पे वेरीफाई करो, ये खुद ही वेरीफाई हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करो और उसके बाद आपकी एपीआई की आ जाएगी। ये आपके पहले अकाउंट की है। आप यहाँ पे आओ और इधर आने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर दूसरा अकाउंट से बनाओ, फिर तीसरे से बनाओ और जितने से बनाना चाहते हो आप बनाओ भाई, मस्त एकदम काम करेगा सब कुछ। ठीक है, जितनी आप बनाना चाहते हो बनाओ, एकदम मस्त ये चलेगा। ठीक है, और अभी मैंने 4 बनाई है और चारों की चारों ये वर्क करेंगी, एक एक करके सारी यूज करेगा ये। अब गाइस आप एक काम करो, यहाँ पे डेटाबेस करके एक फोल्डर है, उसमें लर्निंग डेटा है, यहाँ पे आप कुछ फाइल्स बनाओ। ठीक है, सबसे पहले यूजर डेटा। ठीक है, यूजर डेटा डॉट txt, यहाँ पे यूजर के बारे में लिखो। ठीक है, लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आई एम अ यूट्यूबर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड अ फ्रीलांसर। तो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा है। ठीक है, और बेसिकली अब मैं हमारे एआई को स्टार्ट करूँगा, रन वाली फाइल को रन करूँगा। ठीक है, run.py वाली फाइल को। तो गाइज आप देख सकते हो जो हमारा सर्वर है वो कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका है एकदम परफेक्ट तरीके से और कितना मस्त लग रहा है भाई देखने में। हम टेस्ट वाली फाइल पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके डेडिकेटेड टर्मिनल में इसको चलाएंगे, सिलेक्ट करेंगे चैटबॉट 1 जनरल वाला और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो हु आर यू एंड हु एम आई। ठीक है, मैंने उसको पूछा कि आप कौन हो और मैं कौन हूँ भाई, तो ये मुझे बताएगा कि आई एम जाविस योर एआई असिस्टेंट, यू आर श्रेष्ठ कौशिक, अ यूट्यूबर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड अ फ्रीलांसर। ये इसने कहाँ से बताया गाइस, यहीं से बताया, यूज़र डेटा में से। ठीक है, और नाम भी ये जानता है अपना और मेरा नाम भी जानता है, सब कुछ ये जानता है और बहुत परफेक्टली ये काम करेगा। रियल टाइम वाला भी चेक कर लेते हैं, मैं इससे पूछता हूँ हु इज़ इलॉन मस्क एंड व्हाट्स हिज नेटवर्थ। ठीक है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो और कैसा भी सवाल पूछ सकते हो, इंटरनेट पे जाएगा, सर्च करेगा और आंसर बताएगा आपको और बहुत परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मुझे बता रहा है कि जनवरी 2026 तक अकॉर्डिंग टू पता नहीं कहाँ से इसने देख के बताया कि $690 बिलियन है नेटवर्थ इलॉन मस्क की। ठीक है, मैं इसको बोलूँगा चेक इट अगेन फ्रॉम फोर्ब्स, व्हाट्स द नेटवर्थ। फिलहाल मेरे को पूरे क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, अगली वीडियो में जो हम ब्रेन बनाएंगे उसके अंदर बस आप इतना लिख दो, टेल मी अगेन आफ्टर सर्चिंग इट फ्रॉम फोर्ब्स, तो वो बता देगा कि इलॉन मस्क के बारे में बात हो रही है ऐसे ऐसे करके। तो देखो ये गूगल पे सर्च करके बता रहा है एकदम मस्त। ठीक है, और कैसे आप वेरीफाई करोगे ये चीज़, देखो आप टेवली की एपीआई की यूज़ हो रही है यहाँ पे सर्च करने के लिए गूगल पे। ठीक है, वो डेटा आ रहा है, वो रियल टाइम मॉडल पे जा रहा है और जो रियल टाइम मॉडल है एआई मॉडल वो हमें आंसर कर रहा है। ठीक है, अब गाइस मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो डेटा है इस फोल्डर के अंदर, लर्निंग अंडरस्कोर डेटा वाले फोल्डर के अंदर, ये जो आप डेटा डालोगे ये एकदम मस्त डेटा डालो भाई, एकदम मस्त, मतलब ज़्यादा सा डेटा, बड़ा डेटा, अपने बारे में अच्छे से इसको समझाओ और थर्ड पर्सपेक्टिव से समझाओ। लेट मी एक्सप्लेन। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ फाइल्स मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, और ये फाइल्स मैंने अभी ऐड किए हैं और एक यूज़र डेटा जो है उसको भी अपडेट किया है मैंने। और गाइज सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप डालना इस फोल्डर के अंदर, सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से सीखेगा हमारा एआई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है, जो हमारा डेटा दिया है वो प्रॉम्प्ट के फॉर्मेट में दिया है, लाइक यू आर इंटरेक्टिंग विद श्रेष्ठ कौशिक, अ 21 ईयर्स ओल्ड ऑनलाइन एजुकेटर। मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, आई एम श्रेष्ठ कौशिक, अ 21 ईयर ओल्ड ऑनलाइन एजुकेटर, बिजनेसमैन, प्रोग्रामर, समथिंग लाइक दैट, बट मैंने इसको थर्ड पर्सपेक्टिव से प्रॉम्प्ट वाइज दिया है। ठीक है, और यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हैं। ऐसे यहाँ पे यूजर इंटरेस्ट के अंदर मैंने थर्ड पर्सपेक्टिव से
डेटा दिया है, लाइक श्रेष्ठ हैड अ स्ट्रॉन्ग ऐसे ऐसे करके, लाइक मैं सीधा लिख सकता आई हैव अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने यहाँ पे थर्ड पर्सपेक्टिव से दिया है डेटा, ठीक है। तो आप चाहो तो आप भी ऐसे दे सकते हो जो कि अच्छा रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, और अगर आप इस तरीके से डेटा दोगे तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। अगर आप अब स्टार्ट करोगे अपने सर्वर को और अब इससे कोई भी सवाल करोगे, जवाब करोगे, एकदम मस्त काम करेगा, आप देखना आप। सो एज आप देख सकते हो जावा स्टार्ट हो रहा है और हो चुका है। अब मैं यहाँ पे टेस्ट फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे टेस्ट फाइल को रन करूँगा, ठीक है, और यहाँ मैं जनरल चैटबॉट को सिलेक्ट करके पूछूंगा हु आर यू एंड टेल मी व्हाट्स माई ईमेल, ठीक है। मैंने इसको पूछा भाई कि मुझे बता मेरी ईमेल क्या है और तू कौन है, ठीक है। तो यूज़र डेटा के अंदर मैंने अपनी ईमेल ऑलरेडी मेंशन की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये रही। तो इसने मुझे बता दिया और ये मुझे बता रहा है कि मैं जावेस हूँ, ठीक है। अब मैं इससे अगर कोई और भी कुछ भी सवाल पूछता हूँ तो ये मुझे बता देगा, ठीक है। अब लेट से मैं इसको बोलता हूँ कि यू नो आई हैड अ पेट नेम्ड बेली, शी डाइड लास्ट ईयर। तो गाइस मेरे पास एक पेट थी, जब मैं 10 साल का भी था तब मैं उसे लेके आया था और लास्ट ईयर वो मतलब उसकी डेथ हो गई। तो मैं इसको बोल रहा हूँ तो कह रहा है सॉरी टू हियर डैट और ये सब वो सब। चैट सेव होती जा रही है, आप देख सकते हो चैट डेटा वाले फोल्डर के अंदर। अब मैं अगर दोबारा से run.py को स्टार्ट करूँगा तो दोबारा से इस डेटा पे ट्रेन हो जाएगा हमारा वेक्टर डेटाबेस और लैंग चेन, और फटाफट से हमारा जो जावेस है, जो चैट्स हमारी पुरानी, उनसे भी सीख के हमें आंसर देगा, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब जो पुरानी चैट्स हैं, जैसे हमारा जावेस दोबारा से स्टार्ट होगा वो उनसे भी सीख जाएगा, वो चैट्स भी उसकी मेमोरी में ऐड हो जाएंगी। आप देख सकते हो जावेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और पूरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं टेस्ट फाइल में जाऊँगा और मैं इसको पूछूंगा व्हाट वाज माई पेट नेम। तो मैंने इसको बोला, अच्छा पहले मेरे को ये चैटबॉट सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट, और अब मैं इसको पूछूंगा व्हाट वाज माय पेट नेम, तो ये मुझे बता रहा है योर पेट नेम वाज बेली, शी पास्ड अवे लास्ट ईयर, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड अ वेरी एडवांस AI chatbot, not only one chatbot, we have created 2 chatbots, ठीक है। अब कोड समझते हैं और इसकी फंक्शनैलिटीज समझते हैं। अब गाइस देखो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, 40 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमने पूरा कोड बना लिया है, सब कुछ रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक लाइन को समझेंगे, एक एक कोड को समझेंगे, हर चीज को समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अब भाई एक बात अपने दिमाग में डाल लो बहुत अच्छे तरीके से, जो प्रोजेक्ट अभी हम बना रहे हैं ना भाई, ये उससे कई ज्यादा एडवांस है जितना आप समझ रहे हो। ये जो आजकल के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट नहीं चल रहे, ओपन क्लो ये सब वो सब, भाई ये कुछ भी नहीं है इस AI के आगे जो हम बनाएंगे इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। गाइस 2-3 महीने चैनल पे रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को फॉलो करो और फिर मेरे को बोलना जो हमने AI बनाया है वो बेस्ट है या नहीं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और जावेस फॉर एवरीवन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वेबसाइट का, जाके सब्सक्रिप्शन बाय कर लो। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो भाई, ठीक है, अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन है, बेस्ट चीज है, ले लो भाई, मेरी भी थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। और वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, सारी चीजें कर लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।